हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो प्रोफाइल के बारे में। एसएससी और एमटीएस से संबंधित जितने भी आपके डाउट बन रहे होंगे उन्हीं सभी डाउट को आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। क्या क्या आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एसएससी एमटीएस और हवलदार में क्या अंतर है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी और एमटीएस हवलदार की जो पोस्ट है वो एक साथ निकलती है। ठीक है, अभी 2 साल से ही हुआ है ये कि एमटीएस और हवलदार की पोस्ट एक साथ निकाली जाती है। पहले ये अलग अलग निकाली जाती थी, लेकिन अभी 2 साल से ये एक साथ ही आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या अंतर रहता है, इनकी सैलरी में क्या अंतर रहता है, ड्रेस वगैरह का आपका किस तरह से रहता है, ड्रेस आपको पहननी होती है नहीं पहननी होती, एमटीएस में ड्रेस होती है या नहीं होती, और हवलदार में ड्रेस होती है तो कैसी होती है। ठीक है, वर्क स्टेशन की बात करते हैं तो आपको कहां पर काम करना रहता है। ठीक है, एमटीएस और हवलदार दोनों की बात करेंगे। ठीक है, क्या टाइमिंग रहती है आपकी, हॉलीडे आपको कितने मिलते हैं, और इन दोनों पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। इसी के साथ हम जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, और इसमें जो है हमको जो एसएससी एमटीएस का क्या काम होता है, ठीक है, एसएससी एमटीएस को क्या काम करना होता है, इस बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पर डाउट है कि एसएससी एमटीएस का काम जो है बहुत मतलब छोटे लेवल का होता है, तो उन्हीं जो है डाउट को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एसएससी एमटीएस की इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन देखेंगे कि किस तरह से आपका प्रमोशन होता है, कितने साल जो है आपको यहाँ पर प्रमोशन में लग जाते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि पढ़ाई के लिए आपको समय मिलता है या नहीं। ठीक है, कि आपका जो है वर्किंग टाइम कितना होता है। इसके बाद जो है आप आगे या जो भी आपकी हायर पोस्ट है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हुई, एसएससी सीजीएल हुई, तो इसकी तैयारी के लिए आपको समय मिल पाता है या नहीं, इस बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, रहने के लिए आपको क्वार्टर्स वगैरह का प्रबंध जो है यहाँ पर मिलते हैं या नहीं, इस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस और हवलदार में इनकी सैलरी में क्या डिफरेंस रहता है ये हम बात कर लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार की सैलरी में कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं रहता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एमटीएस और हवलदार जो है यहाँ पर ग्रेड सी की यहाँ पर नौकरी है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं वो एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट को ग्रेड डी का मानते हैं, लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो ये पोस्ट है ये ग्रेड सी की है। ठीक है, जो इसका ग्रेड पे होता है वो 1800 ग्रेड पे होता है, जिसकी बेसिक सैलरी आपको 18,000 रुपये यहाँ पर बन रही होती है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे अलाउंसेज इसमें जुड़ते हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस हुआ, एचआरए हुआ, हाउस रेंट अलाउंस, और आपका टीपीटी अलाउंस, और भी काफ़ी सारे अलाउंसेज यहाँ पर मिलते हैं। तो लगभग आप मानकर चलिए कि हवलदार और एमटीएस की जो सैलरी रहती है लगभग आपकी इन हैंड 30,000 के लगभग यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो 30,000 सैलरी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो अगर आपने अभी तक एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। अभी इसके फॉर्म निकले हुए हैं, 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम ड्रेस की बात करते हैं। तो एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट है वो ऑफिस वर्किंग जॉब है। ठीक है, यानी कि आपको ऑफिस में बैठ के जो है यहाँ पर काम करना है, फाइलों से संबंधित यहाँ पर काम होता है। तो ड्रेस का तो ऐसे है कि आपने अगर कोई टी शर्ट भी अगर आप पहन के जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ड्रेस का कोई भी यहाँ पर कोई इशू नहीं रहता है, फॉर्मल आप पैंट शर्ट वहाँ पहन के जा सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर जैसे कि कांस्टेबल की या वर्दी होती है वो एसएससी एमटीएस में नहीं रखी गई है। ठीक है, अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार में जो है आपको यहाँ पर ड्रेस पहननी होती है, प्रॉपर यहाँ पर ड्रेसिंग होती है, जैसे कि आपकी किसी भी पुलिस की कांस्टेबल की यहाँ पर वर्दी होती है, इसी तरह से यहाँ पर हवलदार की आपकी जो है वहाँ पर वर्दी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की कि आपको कहाँ पर काम करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएससी एमटीएस जो है एक ऑफिस वर्क जॉब है। तो जितने भी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हुआ, एक्साइज हुआ, तो इनके ऑफिस के अंदर ही आपको यहाँ पर काम करना होता है। अगर हम बात करते हैं हवलदार की, आपको हवलदार का कहाँ पर काम करना होता है, तो हवलदार का काम आपका ऑफिस में भी रहता है और बाहर भी आपको यहाँ पर काम कराया जा सकता है। हवलदार जो है यहाँ पर जो इनके बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ जो है यहाँ पर जैसे कि इनकम टैक्स की रेड हुई तो उसके साथ जो आपने पुलिस वाले देखे होंगे तो वो यही हवलदार यहाँ पर होते हैं। इनका काम जो है जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करना होता है। तो इनका काम जो है ऑफिस में भी रहता है और इनको बाहर भी यहाँ पर काम करना होता है। लेकिन एसएससी एमटीएस में आपको केवल ऑफिस के अंदर ही रहकर यहाँ पर काम करना है। ठीक है, वर्किंग टाइम की बात करें तो वर्किंग टाइम दोनों का अलग अलग रहता है। पहले तो मैं आपको एसएससी एमटीएस का बता देता हूं कि एसएससी एमटीएस का क्या वर्किंग टाइम रहता है,
क्योंकि ये ऑफिस जॉब है तो आपकी जो है यहाँ पर 9 to 5 यहाँ पर जॉब रहती है। ठीक है, ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो 9 to 5 जो है आपकी यहाँ पर जॉब रहती है। ठीक है, अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार का काम एक कांस्टेबल की तरह होता है। तो इनका जो काम है वो लगभग आप मान कर चलिए कि 10 से 12 घंटे की यहाँ पर जॉब आपकी रहती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर वर्किंग टाइम की बात होगी हमारी। हॉलीडे की बात करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, सैटरडे संडे जो है यहाँ पर ऑफ रहता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें केवल आपका संडे ऑफ रहता है। तो ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हॉलीडे किस प्रकार का दिया जाएगा। सैटरडे संडे ऑफ है तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, और अगर संडे ऑफ है तो आपको 1 दिन का यहाँ पर रेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम हवलदार की बात करें तो हवलदार को केवल यहाँ पर संडे की यहाँ पर छुट्टी मिलती है। ठीक है, वैसे तो अगर कोई काम यहाँ पर पड़ जाता है तब भी हवलदार को संडे में काम करना होता है। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी हॉलीडे की। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है दोनों एमटीएस और हवलदार दोनों में ही आपको 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने किसी भी बोर्ड से 10th पास कर रखी है तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहता है, क्योंकि दोनों की पोस्ट एक साथ निकलती है तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहता है। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर एक आपका टायर 1 होता है जो कि रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। एक तो आपका मैथ पूछा जाता है, एक रीजनिंग पूछी जाती है, एक जीके जीएस पूछी जाती है और एक इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, इसका रिटन एग्जाम जो है यहाँ पर 2 सेशन में होता है। सेशन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, जिसके आपके 20-20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और सेशन 2 में आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीके और इंग्लिश। ठीक है, सेशन 2 पर ही आपकी जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट तय होती है। सेशन 2 में आपके इंग्लिश और जीएस जो है 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। पहला रिटर्न हो गया। इसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है। फिजिकल केवल हवलदार के लिए होता है, एमटीएस के लिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल नहीं होता है। अगर आप हवलदार का फिजिकल छोड़ देते हैं तब भी आप एसएससी एमटीएस की मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद लगती है फाइनल मेरिट। इसके बाद लगती है फाइनल मेरिट। तो 4 जो है फेज यहाँ पर रहते हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस का काम क्या होता है, तो ये काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि एसएससी एमटीएस का एक्चुअल काम होता क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर रूमर्स फैले हुए हैं कि एसएससी एमटीएस को पानी पिलाना पड़ता है या वहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी एमटीएस का जो है काम बहुत ईजी होता है। जितना भी आपका ऑफिस रिलेटेड काम है वो एसएससी एमटीएस को करना होता है। जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में कोई फाइल रखी है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में पहुँचाना, किसी ऑफिसर से अगर आपको कोई चीज़ मिली है, कोई पेपर मिला है तो उन्होंने जो भी आपको काम बताया वो करना होता है, और फोटोकॉपी वगैरह आपको करनी होती है। तो जितना भी आपका ऑफिस का काम रहता है, डाटा एंट्री वगैरह करना और मतलब फाइलें ट्रांसफ़र कराना, तो यही आपका काम रहता है। ठीक है, बाकी इससे अलावा आपका कोई भी काम यहाँ पर नहीं रहता है। काफ़ी अच्छी जॉब है ये, ऑफिस की जॉब है, आराम से बैठ के आपको एसी में अपना काम करना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें एसएससी एमटीएस की इन हैंड सैलरी के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ग्रेड पे रहता है वो 1800 ग्रेड पे के तहत आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, जिसका बेसिक पे यहाँ पर 18,000 रहता है। इसी के साथ आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें कि आपका डीए जुड़ता है, हाउस रेंट अलाउंस जुड़ता है, टीपीटी अलाउंस जुड़ता है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो एसएससी एमटीएस की जो इन हैंड सैलरी बैठती है वो लगभग मानकर चलिए कि आप 30,000 के अराउंड आपको इन हैंड मिल रही होती है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के जितने भी डिपार्टमेंट है आपके जो जिसमें भी आप डिपार्टमेंट में लगेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, एक्साइज का हो, ईडी का हो, तो वहाँ पर जो है आपको 30,000 सैलरी ही मिलती है। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में इससे नीचे सैलरी नहीं मिल रही होती है, और ये सैलरी मंथ के एंड में जो है आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। ठीक है, सैलरी में आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है ये, इसमें जो है आप बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी सैलरी हर साल 3% के हिसाब से इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पर जॉब करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ग्रेड पे बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी, और जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो उसी के साथ भी जो है सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्रमोशन जो है एसएससी एमटीएस को थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जो है आपको डिपार्टमेंट अगर अच्छा मिल जाता है तो इसका फास्ट प्रमोशन भी हो सकता है डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर। ठीक है,
तो वैसे अगर हम सिंपल तौर पे बात करें कि एसएससी एमटीएस का पहला प्रमोशन कब होता है, तो एसएससी एमटीएस का पहले प्रमोशन में आपको 4 से 5 साल का समय यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, 4 से 5 साल का समय आपको एसएससी एमटीएस के पहले प्रमोशन में लग जाता है और इसी तरह से यहाँ पर साइकिल चलती है। हर 4 से 5 साल में आपका जो है यहाँ पर एक प्रमोशन आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस के प्रमोशन के द्वारा आप जो है कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप एज ए एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो आप जो है टैक्स असिस्टेंट तक या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक जो है अपनी लाइफ में पहुँच सकते हैं। ठीक है, 4-5 साल में आप प्रमोशन लेके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आप जो है यहाँ पर 2-3 साल में भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं एसएससी एमटीएस के थ्रू। तो वो कैसे बन सकते हैं? डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर। एसएससी एमटीएस जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पर जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम निकलते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एमटीएस से इंस्पेक्टर की जो है पोस्ट यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी प्रमोशन की। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पढ़ाई के लिए समय मिलता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएससी एमटीएस की जो जॉब है वो ऑफिस जॉब है और आपको 9 to 5 यहाँ पर काम करना होता है। ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो एसएससी एमटीएस में जो है आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी समय मिलता है और जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इस लड़के ने एज ए एमटीएस ज्वाइन करा है तो इसने केवल स्टेबिलिटी के लिए जो है इस पोस्ट को चुना है। ठीक है, और उन्हें पता होता है कि ये आगे की तैयारी कर रहा होगा, तो वो भी जो है बहुत सारा यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं। तो पढ़ाई के लिए एसएससी एमटीएस में तो आपको समय मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगर आप एज ए हवलदार यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको पढ़ाई के लिए समय मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवलदार का जो काम होता है वो 10 से 12 घंटे का होता है। 10 घंटे आप मानकर चलिए कि हवलदार को यहाँ पर काम करना होता है और केवल संडे की आपकी छुट्टी मिलती है। उसमें भी कभी कभी जो आपके ऊपर ऑफिसर होते हैं वो आपको काम करने के लिए बुला लेते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा कम समय मिलता है अगर हम एमटीएस के थ्रू देखें तो। ठीक है, तो एमटीएस में पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिलता है और हवलदार में जो है पढ़ाई के लिए थोड़ा कम समय आपको मिलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको जौन सी पोस्ट पसंद हो वो आप भर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस वाला काम पसंद है तो आप एसएससी एमटीएस को प्रेफर कर सकते हैं पहले, और अगर आपको यहाँ पर वर्दी पहननी है, वर्दी का आपको जुनून है, तो आप जो है यहाँ पर हवलदार की पोस्ट पहले भर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग जो है दोनों की सेम रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जो काम इनका होता है वही काम लगभग हवलदार का होता है। इन्हें भी फाइल से रिलेटेड काम रहता है, बस इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये रहता है कि इनको रेड वगैरह में बाहर जो असिस्ट करना होता है जो बड़े ऑफिसर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह का जो है मिलते हैं या नहीं। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार में जो है आपको रहने के लिए क्वार्टर्स का इंतजाम जो है यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर क्वार्टर्स मिलते हैं, थोड़े छोटे क्वार्टर्स मिलते हैं लेकिन आपको क्वार्टर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप दिल्ली वगैरह में यहाँ पर एज ए एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी एक्स सिटीज़ है वहाँ पर क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, 2 रूम सेट भी आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वाई सिटी या जेड सिटी में जो है आप अगर एज ए एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है यहाँ पर अपना जो एचआरए है वही यहाँ पर ले। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप क्वार्टर्स ले लेते हैं तो आपको एचआरए कम मिलता है, लेकिन अगर आप क्वार्टर्स नहीं लेते हैं तो आपको जो है एचआरए बढ़कर मिलता है, जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो है हमने आज यहाँ पर कवर कर ली है। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।